शुरू हो रहा है जी संस्कृत का, है ना। तो संस्कृत का शुरू हो रहा है 750 प्रश्नों का तांडव। आप बोले थे सर जी आपने हिंदी करा दिया, मैथ करा दिया, सब कुछ करा दिया, संस्कृत से क्या दुश्मनी है? मेरे प्यारे बच्चों कोई दुश्मनी नहीं है। आज से संस्कृत का होने वाला, अगर आप ये 750 प्रश्नों को देखो, ये जो संस्कृत में हम 750 प्रश्न देने वाले हैं आपको, उसके बाद आपको हम बुक से भी कराए 600 प्रश्न, ठीक है ना, 600 लगभग, है ना। हाँ 600 550 कराया। अगर इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आप संस्कृत में प्यारे बच्चे 50 प्रश्न तो क्या, अगर आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आते हैं तो उसमें लगभग आपको 70 से ज़्यादा प्रश्न आपको अच्छे से आएंगे। लेकिन आपको बनाना कितना है बता दो जल्दी से, बनाना है 50 बस। तो आज से हमारा पहला शुरू हो रहा है। हम इस पार्ट में 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं, मात्र 150 को, अगली पार्ट में ज़्यादा देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? सबको पता है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। 5 को संस्कृत में हम पंच कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? दूसरा नंबर। इसमें आपका पूरा क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक भी आपके इसके अंदर में आ जाएगा। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का जो मुंह है ना वो हिरण्मय पात्र से ढका है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 2 आता है वेदा हेमंत पुरुष महानतम, ये जो है हमारा किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदा हेमंत पुरुष महानतम जो हमारा ये उपनिषद से लिया गया है, तो मेरे लाडलों ये हमारे पहले यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग भी अपना प्रयास करते रहिए, आंसर देते रहिए। अगला आता है हमारा कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो मेगास्थनीज जो थे ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र ही होगा, ऑप्शन सी मारिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही MVBI प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, बस आपको बढ़िया से रंगा कर आना है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे लाडलों गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7वां नंबर कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपकी मध्यकाल में ये प्रसिद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि वीरेश्वर कौन था? ठीक है, तो वीरेश्वर के बारे में कहा जाता है कि वीरेश्वर जो था ना वो मिथिला का, मेरे प्यारे से मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अलससाला में आग क्यों लगाई गई थी? ये प्रश्न प्रथम पाली में अगर नहीं आए ना तो द्वितीय पाली वाले बहुत खुश हो जाना आप लोग। क्यों खुश हो जाना? क्योंकि अगर प्रथम पाली में नहीं आया ना तो दूसरी पाली में ये पक्के देखने को मिलेंगे आपको कि अलससाला में आग क्यों लगाई गई थी। कारण यही था ना कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? प्यारे साथियों हम कहते हैं ना वही वीडियो मतलब देखो जिससे प्यारे बच्चों आपको फायदा हो, है ना, वही वीडियो देखना चाहिए जिससे आपको फायदा हो। अरे वायरल प्रश्न करने वालों, वायरल प्रश्न से कुछ नहीं होता है, अपने सिलेबस पर ध्यान दो, अपने सिलेबस पर ध्यान दो। आपने किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा कैसे दी थी? मैत्रेय को, अपनी पत्नी को। अगला आता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? मेरे प्यारे बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो विजयंका को। किसने कहा है मेरे लाडलों? तो कहा है दांडी ने। किसने कहा है? दांडी ने कहा है ना। किसे कहा है? विजयंका को। अगला हमारा प्रश्न आता है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का जो समय काल है बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए 14वीं सदी से गंगा देवी का समय काल माना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? मैं बार बार कहता हूं कि संस्कृत और हिंदी एक विषय है जिसमें 95 प्यारे बच्चों बढ़िया से लाया जा सकता है, बस ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री जो है ना वो पंडिता क्षमा राव है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। ये रामबाण जो है ना, ये रामबाण आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, आप देख लेना पेपर में, है ना। तो किसके गीत देवता भी गाते हैं ना? तो भारत के गीत देवता भी गाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृतियों की जो पहचान होती है ना वो हमारे संस्कारों से होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार होता है मेरे लाडलों? तो सीमंतो नयनम जो होता है ना, ये जन्म पूर्व संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीमंतो नयनम जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ठीक है, बढ़िया से देखना, बिल्कुल इज्जत से, ठीक है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो हम लोग इसे क्या कहते थे? शिष्य, है ना, शिष्यों को ब्रह्मचारी कहते थे प्यारे बच्चों प्राचीन काल में। अगला आता है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हमारे विदुर नीति से लिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? एक एक प्रश्नों को देखेंगे पूरी अच्छी तरीके से, है ना। क्वेश्चन बोला गया स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो रामायण के होंगे वही ना उत्तर होंगे मेरे लाडलों, तो वाल्मीकि। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। बीच में कमेंट करके माहौल खराब ना करें बच्चों, बाद में कमेंट करें, हम सुनेंगे। अभी केवल वही कमेंट करें जो सही है। व्याघ्रपथिक कथा के लेखक नारायण। अगला आता है कर्णस्य दानवीरता पाठ। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नहीं, वहां नहीं चलता है, अब इंटरनेट कट गया है ना। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ है ना, जो वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कर्णभार से लिया गया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि गौतम जो है ना, वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न आता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम मेरे लाडलों, आर्यभट्टियम जो है ना, वो आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन डी चूज करके आइएगा। अगला प्रश्न एकदम एमवीबीआई प्रश्न है मेरे बच्चों कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निर्मलम का निहि जोर मलम बराबर होता है निर्मलम। अगला आता है पूषण जोर आवरणु का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे लाडलो, यहाँ पर अगर पंचमी के साथ में अ जुटाना तो ये पंचमी पंचमी हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा पूषण, है ना, पूषण पावरणु हो जाएगा। अगला आता है हमारा जंतो निहितो का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जंतः जोर निहितो होगा तो विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। नहीं मेरे बच्चों, जंतो निहितो में विसर्ग नहीं होगा, है ना, पूर्व रूप संधि होगा ना, है ना। जंतो निहितो में मेरे लाडलो विसर्ग, सॉरी सही था मेरा, है ना, जंतो निहितो में विसर्ग ही होगा। ऑप्शन सी। अगला आता है अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थाभावे मतलब होता है अर्थ का भाव। अर्थ का भाव होता है मेरे लाडलो यानी अर्थस्य अभावे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि धर्मः च अर्थः, जो है ना, धर्मः च अर्थः च कामः का समस्त पद क्या होगा? तो ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया मेरे लाडलो, धर्मार्थ कामः। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो गुरुजी मेरे उपगमन में अव्ययी भाव समास होगा। जिसका पहला पद अवयव हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। चीजों को देखो प्यारे बच्चों, कह दोगे कि सर हार्ड है छोड़ देंगे तो पास थोड़ी कर जाओगे। कहते हैं ना नीलोत्पलम में कौन सा समास है? गुरुजी जैसे नील कमल होता है ना कर्मधारय, उसी तरह से नीलोत्पलम में होता है हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है इत्यम भूतः लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न के लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, ये प्रश्न सूत्र से लिया गया है। इत्यम भूते लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन सा है? आप देखेंगे 2021 में जाकर के सूत्र थोड़े से हल्के हो गए और ज्यादा नहीं आते हैं, तो प्लीज इसके लिए माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर हम आपको दिखाकर बता देते हैं, अयम जटाभि तापसः ज्ञाते, इसका सही उत्तर है, लेकिन मुझे नहीं आता है। अगला प्रश्न आता है मंदा मंदा नुदती। प्यारे बच्चों मंदा मंदा नुदती, है ना, नुदती पवनः वाक्य में मंदा मंदा क्या है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंद मतलब होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे कोई क्रिया होती है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण द्वितीय है। यहाँ पर क्रिया की विशेषता है कि यह धीरे धीरे हो रही है। अगला आता है पिता आहन, पिता आपनम गतः, वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें तो यहाँ पर हो जाएगा रुदती बालके पिता आपगतः, मतलब रोता हुआ बालक पिता के पास गया। अगला आता है दान के अर्थ में प्यारे बच्चों मैं कई बार बता चुका हूं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए दान हमेशा संप्रदान कारक में होता है, और संप्रदान कारक का चौथा रूप है यानी चतुर्थी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो पराकाष्ठा में परा उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न आता है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मिलाड लो, निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 38 नंबर को आप देख सकते हैं।
अगला प्रश्न हमारा आता है कि पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन क्या होगा। लोट लकार में प्यारे बच्चों मध्यम पुरुष में एक वचन होगा पिब। क्या होगा बच्चों? पिब। ऑप्शन नंबर सी सही सभी है ना, लगभग मेरे प्यारे बच्चों 95% मैंने है ना 99% मैंने कोशिश किया है सही उत्तर बताने का। मैं ढूंढ के प्यारे बच्चों द्रक्षति जो होता है इसमें दृश्य धातु होता है। ऑप्शन नंबर आपका दृश्य धातु द्रक्षति है और दृक्ष बैठता है लिट लकार में, तो मैं लाडलो लिट लकार होगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला हमारा प्रश्न आता है कि गच्छ किस धातु का रूप है। तो गच्छ जो होता है वो धातु का रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा लताए में, याद रखिएगा कभी गलती मत कीजिएगा मेरे लाडलों, क्योंकि मैंने 100% व्याकरण से इसका आंसर ढूंढा है कि लताए प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रयास जारी रखिए, हमेशा मेरे लाडलों प्रयास जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी और आपको बढ़िया से इन चीज़ों को देख लेना है। लताए में चतुर्थी व्यक्ति, मैंने मिस्टेक से तृतीया बताया तो प्यारे बच्चों बड़ा वाला सॉरी, लेकिन आज मैं सही बता देता हूँ, चतुर्थी करना है आपको। अगला आता है कि पिता, पिता किस शब्द का रूप होता है। तो पिता पितृ शब्द का रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होता है। तो साधु शब्द का मेरे लाडलो सप्तमी एक वचन में 100% सही आंसर है कि साधो होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, साधो होता है। आप 100% इसको याद कर लेंगे। पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो पटु और जोड़ तल से पटुता बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पटुता, ऑप्शन नंबर ए। समय जाया ना करें, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। लघु तरम में प्यारे बच्चों कौन सा शब्द बनेगा। 100% व्याकरण से आंसर ढूंढा गया है कि लघु तरम में प्यारे बच्चों तमप है ना, तरप प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी, तरप प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न आता है आगत्य में शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तरप होगा। आगत्य में मेरे लाडलों कौन सा प्रत्यय होता है। तो आगत्य में लेत प्रत्यय होता है, लेत है ना, लेप प्रत्यय होगा ना, 47 का 47 लेप प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न आता है मेरे बच्चों भूज और क्षत्रि, भूज और क्षत्रि से भवत होता है, क्योंकि क्षत्रि प्रत्यय अगर आपने पढ़ा होगा, क्षत्रि मैंने पढ़ाया था बच्चों, क्षत्रि प्रत्यय में तो हलंत शेष रहता है, क्षत्रि प्रत्यय में तो हलंत शेष रहता है। राजन जोर गीप से कौन सा शब्द बनेगा। तो गीप एक स्त्रीलिंग शब्द बनाता है, तो राग्य होगा। आप टेंशन मत लीजिए, इसमें बुक के क्वेश्चंस लगभग प्यारे बच्चों 45 से ज्यादा रहते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, बुक से क्वेश्चन 45 रहेंगे। अब आगे देखेंगे खाली बुक के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो मूर्खा में मेरे बच्चे टाप स्त्री प्रत्यय होता है, टॉ में आकर पौहलन टाप, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है हमारे उपनिषदों से लिए गए हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि है ना अरुणयान महतो महिन्यान प्यारे बच्चों, अरुणयान जो है ये हमारे कंठोपनिषद से लिया गया है। अरुणयान प्यारे बच्चों मैंने बोला था सारे मंत्र को याद कर लेना, अरुणयान जो है ना वो कंठोपनिषद से लिया गया है। नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है। तो नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है महान से भी महान क्या है। 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों, आप बस ऐसा मान करके इसको पढ़िए और 100% आपका उत्तर सही होगा। महान से भी महान क्या है, हमारी आत्मा है। नेक्स्ट आता है कि होती है प्यारे बच्चों, असत्य की विजय जीवन में कभी नहीं होती। अल्पना आता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो लल्लू राम वाला प्रश्न है, आप सबको पता है 2500 वर्ष। कूटनीतम प्यारे बच्चों, कूटनीतम के है ना काव्य के कवि कौन है। तो प्यारे बच्चों दामोदर गुप्त जो है कूटनीतम के रचना है ना, और राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के राजशेखर हैं और दामोदर गुप्त प्यारे बच्चों कूटनीतम के हैं। यूनान का राजदूत कौन था। 100% प्यारे बच्चों ये प्रश्न अगर प्रथम पाली में नहीं आए तो द्वितीय पाली में पक्के पूछे जाएंगे कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि राजशेखर ने क्या लिखा है। तो काव्य मीमांसा मैंने बताया था बच्चों ट्रिक की, मांस जो लिखा है मांस, तो मांस खाता है बच्चों राजा मांस खाता है, मतलब कि काव्य मीमांसा के लेखक राजा मतलब राजशेखर हो जाएंगे, काव्य मीमांसा के। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौमुदी महोत्सव किस बात में मनाया जाता था। प्यारे बच्चों यहाँ पर गलत है, किस ऋतु में मनाया जाता था ये होता बच्चों। तो का है ना कौमुदी महोत्सव हमेशा याद रखिएगा शरद ऋतु में, और ये MVBI प्रश्न है, आप इसे बढ़िया से कर लीजिएगा। अगला आता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी। तो मेरे बच्चे पटन देवी, ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट हमारा अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों, आलसियों को विद्या नहीं होती। हमने ट्रिक पढ़ा था कि आलसियों को विद्या नहीं होती मतलब विद्यापति इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न आता है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कौन नहीं भागे? तो 4 आलसी प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, कितने लोग नहीं भागे थे? तो याद रखिएगा 4 लोग नहीं भागे थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा आता है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? MBBI प्रश्न है, उसकी माता होती है, ऑप्शन ए। अगला आता है ऋग्वेद में कितनी मंत्रदेशीय ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में 5 है ना, नहीं अर्थवेद में 5, ऋग्वेद में प्यारे बच्चों 24 ना, ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। 24 को संस्कृत में हम लोग कहते हैं चतुर्विंशति कहते हैं। ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5, लौकिक संस्कृत में 40। अगला आता है मेरे बच्चे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? MBBI प्रश्न है, बढ़िया से आप कर लेना। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में किस लेखिका का वर्णन है प्यारे बच्चों? महाभारत में एक ही का नाम है सुलभा का वर्णन है महाभारत में। और मैं आपको कहता हूं प्यारे बच्चों 100% समय का उपयोग कीजिए, फालतू समय में टाइम वेस्ट मत कीजिए, फालतू कमेंट भी मत कीजिए, आपका समय बहुत बहुमूल्य है। अभी प्यारे बच्चों मात्र 2-3 दिन है जो आपका भविष्य तय करेगा, इसलिए आप 100% अपना जीवन का जो समय बचा है इसमें है ना आराम से लगा दीजिए। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी जो है और वनमाल भवालकर, ये सभी क्या हो गई? वर्तमान काल के हो गए। अगला प्रश्न आता है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है? पहला श्लोक प्यारे बच्चों विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण से लिए गए हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला आता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व संस्कार त्रयः मतलब 3 होते हैं। पढ़ाते प्यारे बच्चों मैंने 10 बार आपको पढ़ाया है कि त्रयः होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सप्तपदी क्रिया है ना सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी मतलब 7 पदी जो होते हैं विवाह में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो विदुर नीति प्यारे बच्चों महाभारत का अंश है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो ये हमारे अयोध्या कांड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता है विद्या जोड़ ऐका बराबर विद्यायका होगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्या जोड़ ऐका बराबर विद्यायका 100% सही उत्तर है। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें। नरकश्य देम का संधि विच्छेद मेरे बच्चों क्या होगा? तो नरकश्य जोड़ इदम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि है ना निर्तो भवत में कौन सा संधि है प्यारे बच्चों? माफ कीजिएगा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने आंसर देखा है बुक में प्यारे बच्चों, पूर्व रूप संधि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि है ना प्यारे बच्चों संकल्प जोड़ पाठ्य का शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा संकल्प जोड़। लेकिन एग्जाम है ना इसका आंसर क्या दिया था बच्चों? संकल्प जोड़ है ना, इसका आंसर क्या दिया था? हमने नहीं लिखा था ना, संकल्प जोड़ च। ये मेरे बच्चों ये भी इसका दिया था मेरे लाडला, ऑप्शन नंबर डी दिया था। मनी विरह समस्त पद क्या होगा? तो मेरे बच्चे कर्म संस्कृत पढ़ाने वाले, तो मेरे लाडलों मैं आपका साथ दूंगा, जहां तक मुझसे हो पाएगा मैं आपका साथ दूंगा, मैं वचन देता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। मुझे भी पता है कि बिहार में संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर्स की बहुत कमी है। पुरुष क्या लिखा है कि पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा मेरे लाडलो? पुरुष एव सिंह, पुरुष एव सिंह नहीं बच्चों, पुरुष एव सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसका विग्रह होगा। अगला प्रश्न आता है अशांति किस समास का उदाहरण है बच्चों? जहां पर मैंने बोला नकारात्मक भाव आ जाए तो उसमें नज समास होता है। नज समास ऐसे होता है बच्चों, समास के 7वां रूप में नज समास को जोड़ा जाता है, और नज समास तब आएगा जब प्यारे बच्चों कोई नकारात्मक बोध होगा। नकारात्मक जैसे अशांति क्या है? नेगेटिव बात है, तो नज प्यारे बच्चों कंप्यूटर में नहीं लिखाता है तो मैंने ऐसे होता है, नज समास ऐसे होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो दिगंबर मेरे बच्चे, दिगंबर जो होता है वो बहुब्रीहि समास का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न हमारा आता है प्यारे बच्चों कि मृग सिंहात बिभेति, यानी मृग जो है वो सिंह से डरता है, यानी हिरण सिंह से डरता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा? याद रखिएगा यहाँ पर डरना का मतलब भय होता है, तो भय हेतु है ना, आंसर हो जाएगा भृत्राथानम भय हेतु, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है मेरे लाडलो की रुचियार्थानम है ना, रुचियार्थ थानम प्रियमानः मतलब कि रुचि पर प्यारे बच्चों, रुचि पर कौन सा सूत्र है? यहाँ पर देख लो, रुचि मतलब कि किसी चीज को अच्छा लगना, किसी चीज को है ना
कोई चीज बुरा लगना ये रुचि होता है। तो रुचियार्थानम प्रियमहनः, सूत्र का उदाहरण प्यारे बच्चों कौन सा है? बालकाय मुंदकम रोचते, यानी बालक की रुचि है, उसे रुचती है। मेरे बच्चों मोहन व्याकरणम, है ना, अघीतवन, यानी मोहन प्यारे बच्चों व्याकरण पढ़ रहा है, तो मासेन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कि महीनों से व्याकरण पढ़ रहा है। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि आलोकयति, आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों? तो आंग हो जाएगा, अंग हो जाएगा, आंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? मैं लाडलों की नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, तो नियमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है अपिक्षत, क्या लिखा? अपिक्षत पद में कौन सा धातु है? तो इक्षिप धातु है, ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा, इक्षिप धातु होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा कि शोभते, ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे सर लट लकार में हमने पढ़ाया है पठती पठता पठंती, पठती पठता पठती प्यारे बच्चों ये होता है प्रश्न पदी में, लेकिन आत्म पदी में आप पढ़ेंगे, आत्म पदी में प्यारे बच्चों तो होता है पठते, है ना, पठेते होता है। तो मेरे बच्चे उसी तरह से शोभते जो है ये लट लकार का रूप है, आप लोग याद करिए, 100% ये सही आंसर है, ऐसा नहीं कि आप लोग मन में कंफ्यूजन कीजिएगा। अगला आता है प्यारे बच्चों श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्यारे बच्चों श्रोष्यति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रोष्यति, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी प्यारे बच्चों लिट लकार है नौदी शब्द का तृतीया एक वचन क्या होता है? तो नद्या हो जाता है, नद्या। ये प्यारे बच्चों 100% सही व्याकरण का ढूंढा हुआ आंसर है, तो आपको बिल्कुल इस पर डाउट नहीं करना है, बस आपको बढ़िया से कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि पितरी, पितरी किस विभक्ति का रूप है मेरे लाडलों? तो पितरी के बारे में हमने पढ़ा है कि ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, तृतीय जो होता है ना सप्तमी विभक्ति का होता है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ना एक वचन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि गोशु किस रूप का है प्यारे बच्चों? तो गोशु या तो गो का या तो गौ का, गो का या तो गौ का होता है, ये व्याकरण का 100% खोजा गया आंसर है प्यारे, ये हो जाएगा आपका गो का, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कि सुंदरतमम, सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो सुंदरतमम में मेरे लाडलों तद्धित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा तमप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न होता है मनुष्य जोड़ त्वम से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्य जोड़ त्वम से मनुष्यत्वम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ जोड़ कत्वा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा था नहीं है बढ़िया से, है ना, पृष्ठ गलत लिखा है यहाँ पर, तो पहले ये तो गलत है, पृष्ठ है ना, पृष्ठ ऐसे ना, देखो बुक में पृष्ठ और जोड़ कत्वा ऐसे क्वेश्चन होता है, पृष्ठ जोड़ कत्वा बराबर आंसर होता है पृष्ठवा, मेरे बच्चों पृष्ठवा होता है, ऐसा आंसर होगा। देखो पृष्ठ जोड़ कत्वा, ये तो कंप्यूटर में अच्छा से नहीं लिखाता है ना, ये ना कंप्यूटर में अच्छा से नहीं लिखाता है बच्चों, ठीक है। तो पृष्ठ जोड़ कत्वा से होता है पृष्ठवा, ऑप्शन नंबर बी, ना सॉरी ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर में, सॉरी बच्चों, है ना, कंप्यूटर में लिखाता ही नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा, आपको यही आंसर मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पठनम में कौन सा प्रत्यय होता है? तो पठनम में जो होता है नम आ गया तो इसका मतलब कत प्रत्यय होगा, ठीक है ना, कत प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पठनम में कत प्रत्यय आएगा, ठीक है। अरे कत प्रत्यय है ना, कत प्रत्यय होगा 97 का, देखिए तो कत प्रत्यय होगा 97 का, नहीं ल्यूट प्रत्यय होगा, सॉरी ल्यूट होगा मेरे बच्चे, है ना, पठनम में ल्यूट प्रत्यय होगा, सॉरी ल्यूट प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में आपको देखो प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए, किशोरी में गिप प्रत्यय होता है। अगला आता है कि सीमन जोड़ डाप से क्या बनेगा? तो सीमा बनेगा, क्योंकि देखिए ये प्यारे बच्चों जगह स्त्री बनाता है। निर्धारण में कौन सा विभक्ति है? तो निर्धारण में याद कर लीजिएगा षष्ठी या सप्तमी है, षष्ठी या सप्तमी व्याकरण का खोजा गया आंसर है। नेक्स्ट आता है पित्रा पुत्रः ग्रामम गच्छति, यानी पिता जो है प्यारे बच्चों क्या लिखा है? पिता पुत्रेण सौ, यानी कि पिता पुत्र के साथ है ना गांव जाता है, तो यहाँ पर पुत्रेण में प्यारे बच्चों तृतीय विभक्ति होगा, तृतीय याद कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीय, है ना, करणे तृतीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जगत जोर गौरवम, जगत जोर गौरवम से कौन सा संधि बनेगा? तो जगत दो है ना, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा चौथा दो, जगत गौरवम, ऑप्शन नंबर बी जगत गौरवम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है त्रिभुवन में कौन सा समास होता है? त्रि मतलब होता है तीन, और जहां संख्या वाला बात आ जाए समझ लीजिएगा वहां पर द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर देख लीजिए महापुरुष में कर्मधारय समास होता है, महान है जो पुरुष। अगला आता है हमारा कि उक्त कर्मणि प्रथमा सुक्ता, यानी इसमें कर्म प्यारे बच्चों कर्म यहाँ पर जो है कर्म को प्रधान बताना है। तो मेरे लाडलो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि सूत्र मुझे बढ़िया से नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ है कि उक्त कर्माणि प्रथमा यहाँ पर है, कर्म को प्रथम बताना है, तो श्यामः रामेण हन्यते, है ना, यानी श्याम के द्वारा राम की हत्या कर गई, या फिर है ना श्याम के द्वारा राम की हत्या, तो श्यामः रामेण हन्यते होगा। प्रश्न आता है कि भारत भूमि पाठ का
प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? भारत भूमि पाठ का पहला पद हमने बोला था ना, पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न आता है कि गायक और जो टाप से क्या बनेगा? तो गायक और जो टाप से गायिका बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वैष्णव में अन प्रत्यय होता है, हमने कई बार बताया है अन प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन आता है कर्णों से दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो महर्षि भास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये रामायण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है गंगा हिमालयात निःसरती, तो मेरे लाडलो निःसरती में कौन सा पद होगा? तो नि है ना, निःसरती प्यारे बच्चों तो नि ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चेज और अनम बराबर चयनम होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि गौदानम किस संस्कार में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों गौदान जो होता है वो केशान संस्कार में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, केशान संस्कार में गौदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी लोग कुछ नहीं करते हैं। लौकिक संस्कृत में कितनी महिलाओं का पद मिलते हैं प्यारे बच्चों? कि है ना लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी महिलाओं के पद मिलते हैं? तो टोटल 40 के मिलते हैं मेरे लाडलो। 40 को हम लोग कहते हैं संस्कृत में चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हमारा है कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? अनुवाद बनेगा, अनुवय बनेगा, अनुभवम बनेगा, अनिसन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान अगर आप देखेंगे तो सबको पता है कन्यादान विवाह में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये विदुर नीति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है मेरे बच्चों? तो गी है ना, गीप होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीप प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी, याद होगा आप लोगों को। रिवीजन का मतलब प्यारे बच्चों रिवीजन होता है, बस आपको रिवीजन करना है, बस इतना दिल में रखना है कि गुरुजी मुझे रिवीजन करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि काव्य मीमांसा के लेखक, मैंने क्या बोला था? मांसा प्यारे बच्चों। तो मांस कौन खाता है जल्दी बताओ? तो मेरे लाडलो मांस कौन खाता है जल्दी बता दो। तो सर मांस खाने वाले कौन थे? मांस खाने वाले थे राजशेखर, राजा लोग खाते हैं। अगला आता है कृतम प्यारे बच्चों। कृतम में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो इसमें कत प्रत्यय होगा ना, क्या हुआ कृतम में? देखिए है ना, कृतम में मेरे लाडलो कत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा आता है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो पहला मंत्र मेरे लाडलो मैंने बोला था ना, पहला मंत्र अगर पूछा जाए किस उपनिषद से लिया गया तो श्वेताश्वर उपनिषद से, ईशावास्य, माफ करना मेरे बच्चों, मंगलम पाठ का पहला मंत्र जो है ना वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला आता है गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, मेरे बच्चे प्रथम पुरुष बहुवचन होता है अगच्छण, क्या होता है? अगच्छण, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छण, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छण, मेरे बच्चों गम धातु का लंग लकार होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि रूपस्य योगणम समस्त पद क्या होगा? मेरे बच्चों रूपस्य योगणम मतलब देखो इसका मेरे लाडलो मैं जब आंसर आप लोगों को दूंगा पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा, क्योंकि इसमें बुक में आंसर दिया है प्यारे बच्चों अनुरूपम, लेकिन मुझे प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं इसे देख करके अच्छे से ढूंढ करके मैं आपको आंसर में बता दूंगा। अधिकरण में प्यारे बच्चों कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो, सप्तमी विभक्ति बच्चों, तो है ना अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला आता है राम, क्या लिखा है? राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया था? प्यारे बच्चों स्नातक की परीक्षा में उन्होंने विश्व में है ना विश्वविद्यालय में पहला स्थान पाया था। अगला आता है कि बिहार राजधानी किस नगर को कहा जाता है? प्यारे बच्चों पाटलिपुत्रम को बिहार की राजधानी कहते हैं। अगला आता है लाडलों की नदियां कहाँ, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर बच्चों समुद्र में मिल जाती है। दाशती में कौन सा लकार है बता दो? दाशती में है ना मेरे लाडलो, दाशती में क्या होता है गुरुजी? आदर्शयति, मतलब आदर्शयति जो होता है वो लिट लकार में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा आता है कर्मकांड ग्रंथ के है ना, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो कल्प के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि मैत्रेय का वर्ण किस उपनिषद में है? बच्चों लल्लू राम वाला प्रश्न है कि वृहदारण्य कोपनिषद में, याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, वृहदारण्य कोपनिषद में मैत्रेय का वर्णन है।
अगला प्रश्न आता है, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा मेरे बच्चे आचरण से होती है। आचरण को हम लोग वृंत भी कहते हैं, तो वृंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है वृत्त, वित्र, वृंत है ना। यहाँ पर हमारा दिया गया वृत्त में। अगला है हमारा कि सखा किसका रूप है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है और पेपर में 100% छपेंगे कि सखा है ना। क्या लिखा है कि सखा किसका होता है? तो सखा जो है ना सखी का रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मति शब्द का द्वितीय प्यारे बच्चों, द्वितीय बहुवचन क्या होगा? तो मति शब्द का द्वितीय बहुवचन में लाड लो, मति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, मति होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले बच्चों मुझे थोड़ा सा डाउट है, हल्का सा डाउट है बच्चों, ठीक है, हल्का सा। अगला क्वेश्चन आता है कि जट क्या लिखा है? जहाती प्यारे बच्चों, जहाती किसका रूप है? इसमें कोई डाउट नहीं है, हन धातु का रूप होता है जहाती। अगला प्रश्न हमारा आता है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से प्यारे बच्चों? तो अलस कथा पाठ जो है हमारे हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर अरे माफ करना बच्चों, हितोपदेश से तो वो लिया गया था ना, व्याघ्रपथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश से लिया गया था और ना। अलस कथा प्यारे बच्चों पुरुष परीक्षा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी प्यारे लाड लो। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मुनीन प्यारे बच्चों, मुनीन पद कौन सी विभक्ति है? आप लोग देख सकते हैं, तो मुनीन प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति होता है, वो भी बहुवचन है ना, द्वितीय बहुवचन होता है मुनीन। अगला प्रश्न हमारा आता है कि शेषव अवस्था संस्कार होते हैं। शेषव अवस्था में कुल 6 अध्याय होते हैं, 6 को 60 कहते हैं। अगला आता है गम जोर कतीन, गम जोर कतीन से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम जोर कतीन से गति ही शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा आता है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिग्रामः था। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्यारे बच्चों ये रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है पूरे YouTube पर प्यारे बच्चों, पूरे YouTube पर। मोहन संस्कृतम पठति, वाक्य में रिक्त स्थान को भरिए। तो मोहन शिक्षकेन संस्कृतम पठति, है ना। अगला हमारा आता है प्यारे बच्चों, समाज जो ठका बराबर क्या होगा? समाज जो ठका बराबर सामाजिक होगा मेरे लाडलों, सामाजिक। सर यहाँ पर सामाजिक गलत है, सामा नहीं होगा मेरे बच्चों, सामाजिक होगा। अगला क्वेश्चन आता है 144 की, है ना, वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य, है ना, किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो ये जो है की चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? त्रिलंबा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। अगला हमारा प्रश्न आता है कि अर्थववेद में कितनी मंत्र दशिकाओं का वर्णन है? तो अर्थववेद में 5 का है, 5 को हम लोग पंच कहते हैं। अगला प्रश्न आता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलेंगे आपको? तो मंगलम पद है ना पाठ में आपको पद्यात्मक मंत्र मिलेंगे देखने को। ऑप्शन नंबर बी। मैं लाड लो, मैं ध्यान से सुन लो, जिस दिन संस्कृत का पेपर होगा उस दिन बढ़िया से इसको एक बार और देख लेना, और पहले बच्चों संस्कृत का रिविजन अपने चैनल पर आकर के पढ़ लेना, जहां तक फालतू पढ़ के कोई फायदा आपको होगा नहीं। निश्चयम प्यारे बच्चों, निश्चयम में क्या होता है? निहि जोर चयम, निहि जोर चयम बराबर होता है निश्चयम, यानी इसमें विसर्ग संधि होता है। ऑप्शन सी। अगला आता है हमारा, है ना, कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो मेरे लाडलो कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी था ना जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आता है औ जोर ए से क्या बनेगा? ये 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसको बढ़िया से देख लेना। औ जोर ई के मेल से प्यारे बच्चों, औ जोर ए के मेल से अय होता है। अय मतलब कि मेरे लाडलों औ जोर ए के मेल से अय होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अय, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों 150 हम कराएंगे इस पाठ में। मैंने बोला था साहित्य इतिहास का विग्रह क्या होगा? साहित्यस्य इतिहास। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने लगभग 148 प्लस क्वेश्चन सही बताए होंगे बच्चों। एक आध प्रश्न हो सकता है मिस्टेक हो, क्योंकि मैं पहले बोला था मैं प्यारे बच्चों कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूं संस्कृत का, लेकिन इतना है कि मेरे लाडलों मेरे प्यारे बच्चे 90 से ज़्यादा नंबर भी लाते हैं एग्जाम में, 95 तक नंबर लाए हैं मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट ने। तो अगर आप लोग मेहनत भी करोगे तो आप लोग बढ़िया से नंबर ला लोगे, कोई परेशानी का भाव नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर आपको पहले से ही आते थे। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से ही आते थे। यस गुरुजी मेरे। अब क्या होगा सर? इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद कौन सा क्लास होगा मेरे बच्चे? इसके बाद जो हमारा हिंदी का जो रह गया है ना, हिंदी का प्यारे बच्चों कल हमने गद्यखंड खत्म कर दिया था, गद्यखंड कल हिंदी का खत्म किया था। अभी मेरे लाडलों इसके बाद होने वाला टाइम देख के बताइए कितना हो रहा है? 6:12 मेरे लाडलों, 6:30 में 6:30 में आपकी क्लास लगने वाली है। वो लगने वाली है प्यारे बच्चों काव्यखंड समाप्त। काव्यखंड मेरे लाडनों 1 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक समाप्त हो जाएगा 6:30 में। तो आप सभी लोग प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
बहुमूल्य है, मैं जानता हूँ। तुम फालतू टाइम वेस्ट मत करो रे, ज्यादा जहां तहां फालतू पढ़ने से, यहाँ वहां प्यारे बच्चों दिन भर यूट्यूब में बौखने से तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। टाइम वेस्ट मत करो, आप लोगों से निवेदन करता हूँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप इस वीडियो को खूब बढ़िया से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए, है ना, जाइए मेरे बच्चे, 15 मिनट के बाद आइएगा, ठीक है। 6:30 में हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी पूरा। अरे सिलेबस से पढ़िए बच्चों, सिलेबस से। वायरल क्वेश्चन तेरा भविष्य खराब कर देगा, हम लिख करके देते हैं, लिख करके देते हैं। वायरल क्वेश्चन भविष्य खराब कर देगा। मेरे बच्चे सिलेबस के अनुसार पढ़िए, अपनी तैयारी कैसी हुई या नहीं आप देखिए बच्चों, कभी भी वायरल क्वेश्चन के चक्कर में मत जाइए। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में 6:30 बाय बाय।